छठ महापर्व के दौरान जब घाटों पर सूरज की सुनहरी किरणें जल की लहरों से टकराती हैं, तब आस्था और विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत दृश्य बनता है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। छठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति मानव के गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। छठी मैया के गीतों की गूंज, वेदी पर दियों की लौ और सूर्य की ओर झुकी लाखों श्रद्धालुओं की मूर्तें, ये सब मिलकर उस संस्कृति की झलक देते हैं जो धरती, जल, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों में जीवन का आधार देखती है। छठ पूजा ये केवल सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा नहीं, बल्कि ये जीवन और ऊर्जा के बीच सामंजस्य की अनुभूति है। अब वैसे तो छठ पर्व की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं और ये पर्व किसी एक धर्म ग्रंथ तक सीमित नहीं, बल्कि वैदिक सभ्यता, पुराणों और लोक कथाओं तक फैला हुआ है। वेदों में कहा गया है, सूर्यो आत्मा जगत्स्तस्थुश्च, अर्थात सूर्य समस्त जीवों की आत्मा है। यही सूर्य जीवन को ऊर्जा देता है, धरती पर ऋतुओं का क्रम बनाता है और हर जीव में प्राण धारा प्रवाहित करता है। माना जाता है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा ने ही इस पर्व को जन्म दिया। हालांकि छठ महापर्व की उत्पत्ति को लेकर कई अन्य किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। वहीं छठ पर्व में डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सार्थक है। सुबह 6 से 8 बजे और शाम के 4 से 6 बजे तक की सूर्य किरणें यूवीबी किरणों का सबसे संतुलित रूप होती है। इस समय सूर्य की रोशनी त्वचा को बिना क्षति पहुंचाए शरीर को विटामिन डी प्रदान करती है। ये वही विटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। ऐसे में जब व्रती बिना किसी सनस्क्रीन या कृत्रिम सुरक्षा के सूर्य की रोशनी में खड़ी होती हैं, तब उनका शरीर प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया से गुजरता है। कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का संतुलन स्वाभाविक रूप से बनता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सूर्य नाड़ी शरीर की अग्नि अर्थात पाचन शक्ति को नियंत्रित करता है। छठ व्रत का मूल तत्व संयम है, भोजन में विराम, जल का त्याग और ध्यान में स्थिरता। जब शरीर उपवास की अवस्था में होता है और व्यक्ति सूर्य की रोशनी में स्नान करता है, तब शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। इससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है, मन शांत होता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत का प्रभाव केवल आत्मा पर नहीं, बल्कि शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम पर भी पड़ता है। ये शरीर के भीतर से शुद्ध करने वाली एक प्राकृतिक चिकित्सा विधि है, जो योग, ध्यान और सूर्य स्नान का संबंधित रूप है। इसके अलावा छठ पूजा में जल का भी विशेष महत्व है। आयुर्वेद में जल चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कटी स्नान को सबसे उपयोगी माना गया है। ठीक वैसे ही जैसे कर्ण किया करते थे। कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य की ओर ध्यान केंद्रित करने से शरीर की रक्त संचार प्रणाली सक्रिय होती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। यह अभ्यास एक प्रकार से प्राकृतिक ऊर्जा थेरेपी है, जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। और दिलचस्प बात यह है कि वो पश्चिमी देश जिन्होंने कभी भारतीय परंपराओं को अंधविश्वास माना था, अब सन बाथ और हाइड्रोथेरेपी को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के हेल्थ रिजॉर्ट्स में सूर्य स्नान को अब सस्टेनेबल हेल्थ थेरेपी कहा जाने लगा है, जबकि भारत ने इसे हजारों साल पहले ही छठ पूजा के रूप में अपना लिया था। ऐसे में आज के युग में जब शहरी जीवन का अधिकतर समय घरों, दफ्तरों और स्क्रीन की रोशनी में बीतता है, तब सूर्य की प्राकृतिक किरणों से हमारा संपर्क लगभग समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप भारत में विटामिन डी की कमी एक मूक महामारी का रूप ले चुकी है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि शहरी जनसंख्या का तकरीबन 70% हिस्सा इस कमी से जूझ रहा है।
नेचर जनरल के अनुसार 2022 में देश के तकरीबन 49 करोड़ लोग विटामिन डी की कमी से प्रभावित थे और ये स्थिति केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि जीवन शैली के असंतुलन का भी परिणाम था। वहीं जब व्रती महिलाएं और पुरुष जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो ये केवल पूजा का क्षण नहीं होता, ये एक जीवन संवाद होता है मनुष्य और प्रकृति के बीच। छठ का हर गीत, हर दीप और हर अर्घ्य हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन का मूल ऊर्जा है और वो ऊर्जा सूर्य से आती है। विज्ञान और आस्था जो अक्सर दो अलग अलग दिशाओं में माने जाते हैं, छठ पर्व में एक हो जाते हैं और यही इस पर्व की सच्ची सुंदरता है, जहाँ श्रद्धा भी है और विज्ञान का सत्य भी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।